छत्तीसगढ़ के 80 नंबर का जो विधानसभा है सीट भानु प्रतापपुर का, मनोज मंडावी जी के स्वर्गवास के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कई मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन आज जब मैं यहाँ ग्राउंड पे पहुँचा हुआ हूँ तो विकास, सुरक्षा, नक्सलवाद या वो 36 वादे जिसके दम पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राज किया 4 साल, वो एक भी नहीं है। एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा है जो जोर पकड़ा हुआ है, मुद्दा है आरक्षण का। बार बार बातचीत आरक्षण पे हो रही है। अभी जब हम सर्व आदिवासी समाज से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान कुछ भाइयों ने हमें देखा, इसमें बस्तर टॉकीज़ के सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। और बस्तर टॉकीज़ बनाने का तो उद्देश्य है कि आवाज़ किसी की दबाई ना जाए, सभी की आवाज़ सामने लाई जाए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप इतने शोरगुल के बीच में बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, ये जो भीड़ खड़ी है, ये चुनाव में शायद कुछ परिणाम बदलने वाली भीड़ खड़ी है। वजह यह है कि अभी बीते दिनों छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और आरक्षण को लेकर हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वो विशेष सत्र ला रही है और जिसके जरिए वो वापस आरक्षण के मुद्दे को शांत कर देगी। इसी दरमियान आज दमकसा में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के सांसद दीपक बैज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, ऐसे दिग्गज नेता पूरी जोर शोर से इस सभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। तो वहाँ एससी समाज से, एससी से संबंधित जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, ये भी पहुंचे हुए थे अपनी बात आरक्षण पे रखने के लिए। तो इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुई है। इस दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पे बातचीत होगी और ये समझाएंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं हमारे कमल शुक्ला जी, वो भी बताएंगे कि आरक्षण के मुद्दे पे खेल क्या हो रहा है। भैया स्वागत है बस्तर टॉकीज में। जी, मेरा नाम समीर कुमार टांडिया है। मैं धन्यवाद तो दे देते, स्वागत किया था आपका। जी धन्यवाद सर आपका, है ना। टांडिया जी, ये बताएं, मैं मजाक कर रहा था जी कि अभी आप लोग मुख्यमंत्री से मिले जी। आप लोगों ने एक पत्र भी जो मुझे दिखाया है वो भी रखा। जी जी। उस पत्र में क्या लिखा था, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग, थोड़ा सा समझाएंगे? हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और हमारा हाई कोर्ट ने पीके खांडे जी ने जो हाई कोर्ट में लगाया था उसके हिसाब से हमको 16% दिया गया था, जिसको अब भूपेश सरकार ने कैबिनेट में करके उसको 32% कर रहा है आदिवासियों का, और हम लोगों का 13% कर रहा है। उससे हम लोगों को नाराज़गी है। पहले कितना था? हम लोग 16 था, 16 से 13 हो जाएगा जी। तो इस बात को लेकर के हम अब आज हम मुख्यमंत्री यहाँ आया था तो मुलाकात किए। करने के दौरान हम इस बात को रखे कि हमारा 13% क्यों किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बताया कि नहीं, जनसंख्या के हिसाब से होता है बोल के। तो फिर हम लोग बोले कि जनसंख्या पहले क्या घट गई थी क्या? पहले भी तो 16 था हम लोगों का, तो आज कैसे हम लोगों को 13 किया जा रहा है? इस संबंध में हम लोग किए। और यहाँ पे हम लोग ओनली यानी कि हम जब वोटिंग आता है तभी हमको पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ना सीट है ना आपका ग्राम पंचायत में लड़ने के लिए नहीं मिलता है, ना आपका जिला पंचायत एक सीट है आपका कांकेर जिला में, और जनपद सीट है तो एक है ना। बाकी उसके बाद विधानसभा कोई सीट नहीं है यहाँ पे, मात्र बस झंडा उठाने का काम करते हैं। और जो आरक्षण भी हमको मिल रहा है हाई कोर्ट के माध्यम से, वो हाई कोर्ट के माध्यम से हमको नहीं दिया जा रहा है, जो भूपेश सरकार यानी कि उसको पात्रता नहीं दे रही है, जिसके लिए हम लोग दुखी हैं और नाराज़ हैं। और मैं ये आपका बस्तर टॉकीज के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों को अगर हमारा 16% नहीं मिलेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जहाँ जहाँ भी जाने का आवश्यकता होगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा बस्तर में हाथ पैर सबके काटा जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके बस्तर टॉकीज के माध्यम से और इस बस्तर टॉकीज के माध्यम से यानी कि सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आरक्षण बचाना है और हमारा ही आरक्षण नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं आगे चल के? हमको पढ़ेंगे लिखेंगे पर भी आरक्षण नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके वजह से मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी एससी वर्ग से कि आप जाग जाओ और जाग करके इस चीज़ के लिए आगे आओ। हम आपके साथ हैं और ले करके सभी लोगों को एक इकट्ठा होकर के एक मुद्दे को यानी कि आगे लड़ने के लिए अगर हम लोग को सहयोग करें, मैं एससी वर्ग को भी बोल रहा हूं और ओबीसी वाले लोगों को भी मैं सहयोग करें और एसटी वाले लोग भी सहयोग करें। जब तक कि बस्तर में एक अगर नहीं होंगे तब तक कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ विकास नहीं हो सकता। आज से बदतर हो गया है। देखो कोई आपका देखा जाए तो
रोड पुलिया भी देखो तो अति संवेदनशील एरिया होने के कारण भी यानी कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट तो कर देते हैं लेकिन वोट होते तक के तो बड़े बड़े लुभावना करते हैं, उसके बाद वोट खत्म हो जाने के बाद उसके बाद एक भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं। अच्छा भैया, आप ये बहुत अच्छा बात बोले कि सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, विकास कार्य नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सिर्फ एक आरक्षण पे ही बात कर रहे हैं। जी, आप लोग इस बात पे भी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आरक्षण तो चाहिए ही, लेकिन आरक्षण के साथ पुलिया भी चाहिए, सड़क भी चाहिए और बाकी जो व्यवस्थाएं। जी, 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 मैं देख रहा हूँ, कल से घूम रहा हूँ जी, तो हर कोई सिर्फ आरक्षण पे बातचीत कर रहा है, जी। बाकी जो मुद्दे हैं वो गायब हैं। जी, 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 और राजनीतिक दल में भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, जी, कांग्रेस जी। आरोप लगा रही है भाजपा पे। जी, 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 ये देखिए, और- हक और सुविधा में फर्क होता है। जी, 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 आरक्षण हमारा हक है। हक है, क्या अधिकार नाम है है? सर। मेरा नाम चंद्रलाल है अच्छा, और चंद्रलाल सांडील मतलब पूरा सरनेम है। और ये जो आरक्षण की मांग हम लोग कर रहे हैं, ये जो पिछड़ा वर्ग है उनको बिना बोले 27% कर लिया गया और 25% आदिवासियों को छीन के फिर से सौगात के रूप से उसको दे दिया गया। 13 कर दिया। और जो हमारा एसी समाज के जो है उसको 13 कर दिया गया। भैया आपका क्या नाम हमारा है? हक है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, ये अरे एक मिनट, काहे नारा मत लगाओ ना, हम तो बातचीत कर रहे हैं। नारा करा लगाओगे तो फिर एक तो वैसे ही उधर माइक चल रहा है, ले दे के तो आवाज आ रहा है, नहीं विजुअल अच्छा ही आएगा। बहुत शांति से बात रखेंगे तो सुनने वाले लोग समझेंगे, नाराबाजी हो जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम बातचीत क्या कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार टांडिया जी है। भैया अभी आप भी सीएम से मिले जी, मैं सीएम से तो मिला। अभी लखमा जी बोल रहे थे मंच से कि कल यहाँ पे दिवाली मनाया जाएगा जब वो विशेष सत्र से आरक्षण का मामला पूरा निपट जाएगा, तो उसके बाद फिर अभी भी आप लोग नाराज हो, तो सरकार जो बोल रही है गलत बोल रही है क्या? देखो, सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, धोखा कर रही है? धोखा कर रहा है क्योंकि हम एससी हैं। हमारा 14% पहले आरक्षण था, उसमें बढ़ा कर 16 कर दिया गया था। अभी तक के उसको कटौती करके 13% कर दिया, जबकि आदिवासी का 32% उसको बिना कहे बोले उसको बढ़ा दिए। ओबीसी का 14 था, उसको 27 कर दिए। क्या हम ही उससे साथ नहीं हैं? सरकार के साथ तो हम ही लोग साथ नहीं है, एससी वर्ग के लोग सभी उनके साथ हैं। क्यों हमारे साथ ऐसे धोखा कर रहा है? कितने % हैं एससी वोटर? हमारे यहाँ एससी वोटर अभी भानु प्रतापपुर फिलहाल विधानसभा में 18,786 वोटर हैं। 18,000। हाँ, वोटरों की संख्या ज़्यादा नहीं, मेरे को लग रहा है इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्या सरकार? नहीं, हमारे यहाँ वोट वोटों होंगे कि 18,000 तो क्या ही करना है? 18 हमारे यहाँ वोटों का संख्या कम है क्या? पूरा राज्य में वोटों का संख्या थोड़ी कम है। राज्य का भी आंकड़ा पता नहीं क्या है। कमल दादा 2 मिनट आप भी आ जाएं, थोड़ा विधिवत समझाएं इसको। एससी वाले हैं, इन लोग मुख्यमंत्री से मिले, आरक्षण पे अभी कवासी लखमा बोल रहे थे कि कल पूरा मामला खत्म हो जाएगा और सभी को फिर दिवाली मनाएंगे। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आरक्षण की अवधारणा जो है सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए थी, ठीक है, और ये वोट की राजनीति के लिए संविधान की अवधारणा में इसके लिए कोई जगह नहीं था। मगर भाजपा ने और कांग्रेस दोनों ने जो है वोट की राजनीति का खेल खेल के इसको हमेशा तोड़ मरोड़ करते रहे। और आज कांग्रेस सरकार जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। वो तो दुर्भाग्य से मनोज मंडावी की मृत्यु हो गई और उपचुनाव की स्थिति आ गया करके उन्होंने आज अचानक तड़फड़ निर्णय लेके सीधा विशेष सत्र बुला लिया। मगर आप 2 माह तक आप जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जाने तक भी नहीं सोचे। हाँ, उस समय क्यों नहीं गए? हाँ, उस समय क्यों नहीं गए? और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी जो एक संख्या का आधार बता रहे हैं, तो वास्तव में संख्या के आधार पे अगर आप पिछड़े वर्ग को 27 देना ही चाहते हो बिना मांगे, जैसा कि साथी लोग बता रहे थे, तो संख्या के आधार पे पटेल आयोग के हिसाब से तो 41% बनता है पिछड़े वर्ग का। और पूरे ये केवल भानु प्रतापपुर विधानसभा का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। तो ये जो 13% की बात अगर अनुसूचित जाति के साथी जो आरक्षण के दावेदार हैं उनको 16% मिल रहा था, उसको आप क्यों कम कर रहे हैं? और उसको कम करके आप जो है एक नया आरक्षण जो केंद्र में जिसकी निंदा हो रही है, केंद्र ने जो किया जो आर्थिक आधार पे आरक्षण का, तो वैसे ही आप 4% इनका जो है घटा के उस 4% को आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब मैं पहले से ही कर रहा हूँ कि आर्थिक आधार पे आरक्षण का अवधारणा हमारे संविधान में नहीं है। आरक्षण का अवधारणा केवल सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए था। जो पिछड़े लोग थे, जिनको दबाया गया था, जिनको कुचला गया था, उनको सामने लाने के लिए किया गया था, उनके उत्थान के लिए था। आर्थिक आधार पे करेंगे और ऐसी संख्या के आधार पे करेंगे तो फिर 100% आरक्षण आप बांट दीजिए सबको, फिर 100 पूरी जो जनसंख्या है जो जितना प्रतिशत है। ठीक बात। तो ये पूरी तरह से, और ये जो
कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मेरी कुछ बात हुई है, बी के मनीष जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो उनके कहने के हिसाब से ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि आरक्षण, क्योंकि अब विधेयक बनाने का आपको अधिकार है, मगर आप संविधान की अवधारणा के विपरीत नहीं जा सकते, विधेयक नहीं बना सकते, उसको कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो कुल मिला के तो अभी ये जो विधेयक लाएंगे इसको भी कोर्ट में निश्चित इसको ये चुनौती दी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो कल खेल खेलेंगे, ये जो कल आगे चल के इसको, ये इनको पता होगा हाँ, सरकार को। क्योंकि आप लोग जाएंगे कोर्ट जाएंगे, अनुसूचित जाति के लोग कोर्ट जा सकते हैं, हो सकता है भाई कि ये संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट कोर्ट जाएंगे। जाएंगे तो कोर्ट जो है कोर्ट बोर्ड के आधार पे नहीं चलेगी, कोर्ट तो तथ्यों के आधार पे चलेगी। और तथ्यों के आधार पे आप इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। अब ये केवल भानुप्रतापपुर विधानसभा में भले ही अनुसूचित जाति की संख्या कम हो, मगर पूरे छत्तीसगढ़ के आधार पे निश्चित रूप से इनका, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अभी चुनाव सिर पे है, तो आनंद फानन में इन्होंने किया विशेष सत्र, तो इनको ये भी लग रहा होगा कि परवाह आज ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भानुप्रतापपुर में इनके वोट की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह का 1,90,000 में 18,000 है मात्र, तो 18,000 से कितने ही समीकरण आपसे जो है जातिगत वैमनस्य बढ़ाने का कोशिश है, सामाजिक दूरी बढ़ाने का कोशिश है, जो आपस में लड़ाने का डालो, शासन करो अंग्रेजों टाइप से। तो भैया आप लोग कोर्ट जाओगे क्या अभी इसके? जी सर, हम हमारा लड़ाई बरकरार रहेगा, हम शासन से भी और कोर्ट से भी हम बरकरार रखेंगे, कोर्ट तक के हम आगे आंदोलन करेंगे। तो दादा आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। जी जी, तो आप लोग मेरा नाम धन सिंह टांडिया है। मुख्यमंत्री जो बोला है वो हमारे हिसाब से गलत बोला है। हमारा आरक्षण यथावत 16% रहना। चुनाव में क्या करोगे आप लोग? ये सर्व आदिवासी समाज खड़ा हुआ है, जी जी जी, उसको समर्थन करोगे क्या कांग्रेस भाजपा? वो तो वोट के बाद ही पता चल वोट के जाएगा बाद कि के पता निर्णय आ चलेगा जाएगा सर। कि अब क्या होगा। करो, अब नहीं, अपना अपना वोट की पार्टी बात के तो हिसाब क्या- से हम लोग अपन आप लोग क्या सोच अथावत रहे हैं थे। एससी वाले? और हम तो कांग्रेस का सदस्य ही हैं, और हमारा देने का विचार था, लेकिन हमको मूल आप का कांग्रेस के नहीं दे पा रहा है, सदस्य तो जी अच्छा जी जी, लेकिन नाराज हैं? नाराज है। अपना आरक्षण ही काट दिया तो नाराज तो रहेंगे ही ना भाई। कांग्रेस के सदस्य से पहले आप आदिवासी भी हैं? नहीं नहीं, आदिवासी नहीं सर्व है। आदिवासी समाज के साथ समर्थन देंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। अब वो आप तो मतलब दे ही भाई- सकते हैं अपना, हाँ, उनके साथ कांग्रेस में आपका हमेशा ही सुन नहीं रही तालमेल है, के हिसाब आपको से हम बता लोग रही चलते है। हैं। तो आदिवासियों के साथ में हम चलते हैं, तो उनको तो समर्थन देने के अभी लिए सर्व आदिवासी समाज ने आह्वान भी किया है कि सभी वर्ग को आना चाहिए, एससी को भी आना चाहिए, ओबीसी को भी आना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के मामले में सरकार फंसा रही है आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं बस्तर टॉलकेस को धन्यवाद करता हूं, जो हमारी इस पीड़ा को सुनने समझने के लिए हमें अवसर दिए। हमारा 16% आरक्षण जब तक के ये सरकार बरकरार नहीं करेगी तब तक के हमें ये चुनाव का विरोध करते हैं। सीधे चुनाव का विरोध चुनाव का ही विरोध करेंगे। दूसरा, हमारा एससी वर्ग के साथ ही इन्होंने मतलब हमेशा छल किया है। जैसे बस्तर संभाग में हमारे अनुसूचित जाति आयोग में एक भी सदस्य को स्थान नहीं दिया गया है। हम गाड़ा समाज के होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि हमारे तरफ से मनीषा देवी कुलदीप को उस सदस्य के रूप में लिया जाए। यानी हमारा एक भी सदस्य नहीं है, ये अनुचित है। और इसी तरह हमारा निगम मंडल में भी हमारा समाज को अनदेखी करके एक भी आज तक सुनाई नहीं। निगम मंडल में कोई नहीं है आज तक। ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है। दूसरा, हमारे गाड़ा समाज का विशेष रूप से हमारे जो सांस्कृतिक है वो बाजा है। यहाँ बाजा विकास बोर्ड का एक गठन भी होना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, है ना। तीसरा, हमारे मुख्यालय दुरुकुंदल होने के नाते यहाँ पर एक मंगल भवन का मतलब मांग करते हैं। वो चाहे मांग आज कर रहे हो, पहले नहीं करते? पहले भी दिए थे, हमारा कोई सुनाई नहीं करते। आज नहीं, अभी सरकार अगर वो जागरूक है और वो अगर इस पे में आ रहा है तो हमारा मांग को जायज़ है, उसको वो दे। चाहे वो 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख रुपए, हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में इस टाइप के दिया गया है। तो हमारे साथ ही क्यों हमारा आवेदन को फेंक दिया जा रहा है? हमारा आवेदन को देखा भी नहीं अभी तो सीएम। और तो सीएम बात किए क्या दादा लोग? मैं भी बात किया हूँ भाई। हमारा तो भाई जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन मैं शासन से ये वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हर 10 वर्ष में ही सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर ही वो प्रतिशत मतलब निर्धारित होता है। उनका ये चुनावी फंडा के वजह से आज ही, और ये अभी ये लखमा जी को एक सरपंच ने कटघरे में लिया, उसी दिन से सर्वे हो गया क्या? वो फटफट 32 कर दिया, 20 का 32 कर दिया और 14 का वो 27 कर दिया, है ना। ऐसा वो अपने उंगली में ही परसेंट को बढ़ा देता है। और हमारा क्या इसमें नहीं है क्या? घटा देता है। तो ये कोर्ट की अवहेलना को भी मतलब माना जा रहा है। इस चीज़ का मजा हम अभी ये उपचुनाव में चखाएंगे। दूसरा, 23 का तो वो सपना ही ना देखे ये सरकार। आरक्षण एक मुद्दा है। मैंने कहा कि 36 वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, इस पे बातचीत नहीं है।
मुझे लगा तो उस पर भी बातचीत होगी भानु प्रताप के इस विधानसभा सीट में। लगातार मैं चुनाव देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और सीखने में मेरे महती भूमिका निभा रहे हैं ये लोग जो मुझे समझा रहे हैं कि चुनाव में होता क्या है, सरकार बोलती क्या है, ज़मीन पे क्या होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कमल शुक्ला हमारे बड़े भाई भी हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी बड़ा विधिवत समझाया कि आरक्षण पे खेल हो क्या रहा है और एससी वालों को छला गया है, ऐसा एससी वालों को कहना है। और आप इसको विधिवत पढ़ सकते हैं विकिपीडिया में, गूगल में सर्च करके। सरकार जो विधेयक लाएगी उसे और जिस तरह से जो संविधान है उसे कि क्या होगा आगे और सरकार क्या बोल रही है मंच में। हालांकि कवासी लखमा ने ये बात मंच से ज़रूर कहा है कि कल यहाँ दिवाली मनाई जाएगी, विशेष सत्र के द्वारा जो फैसला आएगा और आरक्षण वापस सबको बराबर पर्याप्त मिल जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जो लोग नाराज़ हैं ये वोट का परसेंटेज कितना कम करते हैं या तख्ता ही यहाँ का पलट देते हैं। चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताने के उद्देश्य से भानु प्रतापपुर की सीट पे पहुँचा हूँ। घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जो समझ में आ रहा है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्का फुल्का कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।